नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर पूरी दुनिया में हमारे इस ग्रह पर समय काम कैसे करता है। चलिए, इसे समझने के लिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी पहेली से जो असल दुनिया से जुड़ी है। जरा सोचिए, दो दोस्त हैं, एक असम के तिनसुकिया में और दूसरा गुजरात के पोरबंदर में। दोनों फोन पर बात कर रहे हैं। एक के यहां सूरज डूब चुका है, शाम हो गई है, लेकिन दूसरे के लिए अभी भी अच्छी खासी धूप है, दिन का उजाला है। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक ही देश में हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी पृथ्वी की अपनी घड़ी, मतलब इसका जो बेसिक सिस्टम है, वो काम कैसे करता है। तो सब कुछ शुरू होता है पृथ्वी से। वो अपनी धुरी पर, अपने एक्सिस पर पूरा एक 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। और ये जो पूरा एक चक्कर है, इसे पूरा करने में पृथ्वी को लगते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरे 24 घंटे। अब यहां पर एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। जब हम इन 360 डिग्री को 24 घंटों से डिवाइड करते हैं तो हमें एक जादुई नंबर मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का हर 15 डिग्री घूमना 1 घंटे के समय के अंतर के बराबर है। यही वो की है जिससे हम टाइम को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सूरज के हिसाब से हर जगह का अपना अलग अलग टाइम है, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस कंफ्यूजन से कैसे बचा जाए? और यहीं पर दो तरह के टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। एक है लोकल टाइम और दूसरा है स्टैंडर्ड टाइम। लोकल टाइम वो है जो सूरज की पोजीशन के हिसाब से तय होता है, मतलब टेक्निकली हर शहर का अपना अलग लोकल टाइम होगा। और स्टैंडर्ड टाइम वो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, एक ऐसा कॉमन टाइम जिसे कोई पूरा देश या एक बड़ा इलाका एक साथ फॉलो करता है। चलिए वापस अपने उन दो दोस्तों के पास चलते हैं। भारत जैसे बड़े देश में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के बीच करीब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फासला है। और जैसा हमने देखा, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, तो 30 डिग्री का मतलब हुआ करीब करीब 2 घंटे का फर्क। यही वजह है कि उनके यहां समय में इतना अंतर था। तो इस 2 घंटे के फर्क वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत जैसे देश एक सिंगल यूनिफॉर्म टाइम अपनाते हैं। और भारत के लिए यही है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी आईएसटी। ये दुनिया के रेफरेंस टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से 5.5 घंटे आगे सेट है। तो ये तो हुई भारत की बात। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरे प्लैनेट के लिए कैसे काम करता है। और ये है ग्लोबल टाइम जोन सिस्टम। ये जो अलग अलग रंग की पट्टियां दिख रही हैं, ये सब टाइम जोन्स हैं। और आमतौर पर हर पट्टी का मतलब होता है 1 घंटे का फर्क। अब इस पूरे सिस्टम का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए, है ना? तो वो स्टार्टिंग पॉइंट है लंदन के ग्रीनविच में मौजूद प्राइम मेरिडियन। इसी को हम ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी भी कहते हैं। और यहीं से पूरी दुनिया के समय की गिनती शुरू होती है। इसे 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। लेकिन सोचिए, जो देश बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, जैसे अमेरिका या रूस, उनके लिए तो एक टाइम जोन से काम चल ही नहीं सकता। इसीलिए इन देशों को कई टाइम जोन्स में बांटा गया है। जैसे अमेरिका में 6 और रूस में तो 11 टाइम जोन्स हैं। मतलब अगर कोई रूस के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करे तो उसे अपनी घड़ी 10 बार बदलनी पड़ेगी। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि टाइम सिर्फ घड़ी में दिखने वाला एक नंबर नहीं है, ये एक ज्योग्राफिकल हकीकत है। चलिए, अब इस पूरी ग्लोबल घड़ी के सबसे कंफ्यूजिंग, सबसे दिमाग घुमा देने वाले हिस्से पर आते हैं। वो जगह जहां से एक नया दिन शुरू होता है और पुराना दिन खत्म। तो जैसे 0 डिग्री पर प्राइम मेरिडियन था, उसके ठीक दूसरी तरफ 180 डिग्री देशांतर पर है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये एक काल्पनिक रेखा है और यही वो ऑफिशियल लाइन है जो एक कैलेंडर दिन को दूसरे से अलग करती है। और इस लाइन को पार करना ना बड़ा ही कमाल का एक्सपीरियंस है। अगर कोई पूर्व की तरफ जा रहा है, मान लीजिए एशिया से अमेरिका, तो उसे एक पूरा दिन मिल जाता है, सोमवार रविवार बन जाता है। और अगर कोई पश्चिम की तरफ जा रहा है, अमेरिका से एशिया, तो वो एक पूरा दिन खो देता है, रविवार सीधा सोमवार बन जाता है। लेकिन एक चीज और, ये लाइन एकदम सीधी नहीं है, ये जिगजैग है, टेढ़ी मेढ़ी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये किसी एक देश को 2 हिस्सों में ना बांट दे। सोचिए, एक ही देश में एक तरफ सोमवार हो और दूसरी तरफ रविवार, कितनी गड़बड़ हो जाएगी। इसी से बचने के लिए इसे एडजस्ट किया गया है। तो ये जो पूरी दुनिया का टाइम जोन का सिस्टम है, ये हमें एक बहुत बड़ी बात सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम सब मिलकर
टाइम जैसी एक इतनी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ के लिए एक ग्लोबल सिस्टम पर सहमत हो सकते हैं, तो सोचिए एक ज़्यादा कनेक्टेड दुनिया के लिए हम और किन किन चीज़ों पर एक साथ आ सकते हैं।